तो इस पार्ट के लिए काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तो फाइनली ये वीडियो आ चुका है। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये सुगम विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने अति लघु और जो लघु होता है उसका क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने देखा, और आज हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि ये क्वेश्चन आंसर का लास्ट सीरीज होगा इस चैप्टर का। और रीडिंग का सीरीज अभी बाकी है, मतलब उसका एक ही पार्ट लगा बना है। ठीक है, तो वो अभी आएगा। ठीक, और आज हम इसको देखेंगे। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो के पास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, वनोन्मूलन के विभिन्न कारणों तथा इसके दुष्प्रभावों का वर्णन करना है कि कौन सा कारण से वनोन्मूलन होता है और वनोन्मूलन होने से क्या प्रभाव होता है, उसका क्या दुष्प्रभाव होता है। तो आपको भी पता है वन का क्या भूमिका है, क्या महत्व रखता है वो पर्यावरण में या हमारी जो भी ये पृथ्वी है उस पर। तो मानव की बढ़ती आबादी तथा उसकी बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की बड़े पैमाने पर कटाई हुई है, ये बात आप समझते हैं। ठीक है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो रहने के लिए, ठीक है, उसकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें उसके लिए, तो इस सभी के लिए बड़े पैमाने पर कटाई हुई है। इसका प्रमुख कारण है मनुष्यों की बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण, यानी बिजनेस वगैरह, जो फैक्ट्री वगैरह है वो सब। ठीक है, फिर शहरीकरण हुआ, कृषि योग भूमि का विस्तारन, तो अत्यधिक पशुचारण इत्यादि। तो अधिक पशुचारण और ऐसे और भी कई कारण हो सकते हैं। तो इसके साथ साथ प्राकृतिक कारणों जैसे कि विनाशकारी बाढ़, भीषण सुखाड़, भूस्खलन यानी जो मिट्टी का खिसकना होता है, भूकंप हो गया, सुनामी से भी वनों का नाश होता है। तो कुछ ये सारे प्राकृतिक कारण, तो इनसे भी वनों का नाश होता है। तो फाइनली ये सारी आपका जो भी कारण है ये वनों का वनोन्मूलन होने का। ठीक है, तो ये था। अब हम इसका देखेंगे दुष्प्रभाव। तो वनों से कई प्रकार के दुष्प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं जो निम्नलिखित है। तो ये यहाँ पे निम्नलिखित है। पहला में है वनोन्मूलन का परिणाम उष्णन है। मतलब क्या हुआ, उष्णन है, इसका मतलब ये वो वनोन्मूलन का जो परिणाम होता है, यानी वनोन्मूलन होने से टेम्परेचर बढ़ जाता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाएगा तो यहाँ पे तापमान भी बढ़ जाएगा। तो यही बोल रहा है कि उष्णन है। तो यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे यानी पौधे नहीं यहाँ पे होगा, या पौधों द्वारा अवशोषित नहीं हो पाती है। ठीक है, क्योंकि जब वनोन्मूलन होगा तो पेड़ पौधे अगर सपोज कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कम वहाँ पे अवशोषित होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, तो जब पेड़ पौधे द्वारा अवशोषित नहीं हो पाती है, ठीक है, हो पाती और यह वायुमंडल में जमा हो जाती है। ठीक, नहीं होगा तो वायुमंडल में जमा हो जाएगा, इसका हमारे परितंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अनुकूल नहीं प्रतिकूल यानी विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो इसमें ये हुआ पहला। अब दूसरा है कि वन अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल, वन के कटने से अनेकों नदियों के सूखने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वन अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल है। ठीक है ना, अधिकतर जो ज़्यादातर नदियां हैं वो इधर जो वन वाले जो क्षेत्र होते हैं उधर से ही निकले हुए हैं। ठीक है, ऐसा बोल रहा है। तो वन के कटने से अनेकों नदियों के सूखने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये दूसरा आपका दुष्प्रभाव हुआ। तीसरा है वन मिट्टी की संरचना तथा गुणवत्ता को बनाए रखते हैं। पेड़ पौधे जो है मिट्टी की संरचना और तथा उसमें जो गुणवत्ता होता है उसको बनाए रखते हैं। वनों की कटाई से मिट्टी की जल धारण क्षमता, यानी जो उसको जल धारण करने की क्षमता होती है, तथा अंतःस्रावन दर में कमी आती है। इस कारण वर्षा होने पर बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो यही कारण है कि बाढ़ की समस्या हो, क्योंकि जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो अंतःस्रावन दर में कमी आएगी, तो वो पानी तो बाहर ही रह जाएगी ना। ठीक है, यानी जल धारण करने की जो क्षमता है वो, मिट्टी की जल धारण की क्षमता है वो कम हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है बाढ़ की समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग देखें, क्योंकि ये काफ़ी हो चुका है। ठीक है, इतना काफ़ी है दीर्घ के लिए।
और अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पे बोल रहा है कि मरुभूमिकरण के कारणों तथा इसके दुष्प्रभावों का वर्णन करना है। ठीक है, तो मरुभूमिकरण तो उर्वरा भूमि के बंजर भूमि में परिणत होने की प्रक्रिया को मरुभूमिकरण कहते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, उर्वरा भूमि जो होता है उसको बंजर भूमि में परिणत होने की प्रक्रिया को मरुभूमिकरण कहते हैं। इसका जो प्रमुख कारण है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कारण तथा इसका दुष्प्रभावों को वर्णन करना है, तो इसका प्रमुख कारण मनुष्य तथा पशुओं की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, अनियंत्रित पशुचारण हुआ, वर्षा की कमी हुआ, भूमिगत जल स्तर में गिरावट हुआ। ठीक है, भूमिगत जो अंदर भूमि के अंदर जो जल होते हैं वो उसमें कमी यानी अर्थात जो जल स्तर होता है उसमें गिरावट। ठीक है, मिट्टी का अपरदन होना यानी कि मिट्टी का जो अपरदन होता है, कटता है। ठीक है, कटा मतलब पानी वगैरह से कटता है, मिट्टी का अपरदन होना, उर्वरकों का बेतहाशा उपयोग यानी हम लोग उर्वरक का ज़्यादा यूज करना। ठीक है, दोषपूर्ण जल प्रबंधन। ठीक है, जो दोषपूर्ण जो जल होता है उसको प्रबंधन करना मतलब उसको जमा करना, भूमि का अत्यधिक दोहन या वनोन्मूलन है। तो इसका ये सारे कारण है, प्रबंधन, भूमि का अत्यधिक दोहन तथा वनोन्मूलन। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसका, वनोन्मूलन से अत्यधिक सुखाड़ तथा बाढ़ की समस्या किस प्रकार उत्पन्न हो रही है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपका यहाँ पे उत्तर है कि वनों के नाश होने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये आपको भी पता है, होगा ही, जिससे विश्व तापन यानी जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो उसकी समस्या उत्पन्न हो रही है। इससे पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बढ़ जाएगा तो तापमान जाहिर सी बात है कि बढ़ जाएगा। इस कारण ध्रुवीय हिमखंड, जो ध्रुव में हिमखंड यानी बर्फ़ का जो वहाँ पे जो भी बर्फ़ का पहाड़ वगैरह, ठीक है, उसके पिघलने से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होने पर अनेकों तटवर्ती जो तट वाले जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, तो तटवर्ती जो शहरों के जलमग्न होने की तथा बाढ़ आने की संभावना बढ़ गई है। तो जब वो पिघलेगा तो वहाँ पे जो भी पानी बनेगा, ठीक है, तो वो जो भी तट पे जो भी घर मकान जो भी क्षेत्र है वो तो जलमग्न हो जाएंगे, अर्थात वो डूब जाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसा होगा, तो यहाँ पे बाढ़ आने की संभावना बढ़ गई है तथा वनों के नाश होने से प्रकृति का जल चक्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। तो जो प्रकृति का जल चक्र होता है, जैसे कि ऊपर वर्षा पड़ा फिर नीचे आया फिर नीचे से ऊपर जाता बाष्प के द्वारा, ये जो जल चक्र होता है ये भी प्रभावित हो रहा है, जिससे वर्षा में, यहाँ पे वर्षा को आप सुधार लें। ठीक है, वर्षा में कमी आई है, इस कारण सुखाड़ की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो ऐसा होने पर वर्षा की कमी आई है और इसी कारण सुखाड़ की समस्या उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार वनोन्मूलन से सुखाड़ तथा बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो इस कारण से ऐसा होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो वन्य जीवों की विलुप्तता के विभिन्न कारणों तथा उसके संरक्षण के तरीकों का वर्णन करना है। तो क्यों विलुप्त, जो मतलब विलुप्त का मतलब क्या होता है, उसका जो वंश है यानी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो क्यों हुआ और इसके जो संरक्षण यानी बचाव के तरीके क्या क्या ये बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए, वन्य जीवों की विलुप्तता के प्रमुख कारण है वनों की निरंतर कटाई। तो ये मेन कारण है, क्योंकि वन को अगर हम काट देंगे तो जो वन में उस वन में रहने वाला जो भी जीव जंतु वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे तो बहुत सारे वनों को हम लोग काट देते हैं, बहुत सारे जंगल को सफाई किया जाता है, बहुत सारे मानव की जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए फैक्ट्री चाहिए या फिर और भी कुछ। ठीक है, तो वो काट देते हैं। तो जो भी उसमें जीव जंतु रहने वाले होंगे वो तो या तो वो उस जगह को छोड़ देंगे या फिर किसी भी तरीके से वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वन्य जीवों की विलुप्तता की प्रमुख कारण में वनों की निरंतर कटाई, अनियंत्रित वन्य जीवों के शिकार। ठीक है, ये भी एक मेन कारण है कि अनियंत्रित वन्य जीवों के शिकार का मतलब आप समझते होंगे, बढ़ता प्रदूषण स्तर, विश्व तापमान आदि। ठीक है, विश्व तापमान यानी वही जैसे कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग देखें उस प्रकार से, तो विश्व तापमान आदि, तो इससे भी वो जीव जंतु विलुप्त हो सकते हैं। वन संपदा के संरक्षण के उद्देश्य से देश भर में कई जन आंदोलन चलाए गए हैं।
ठीक है। तो इसका तरीकों का वर्णन, संरक्षण के तरीकों का वर्णन करें ऐसा बोल रहा है। तो तरीका के लिए जो है पहले कई जन आंदोलन चलाए गए हैं। सुंदरलाल बोगुना द्वारा उत्तराखंड में चलाया गया। अब चिपको आंदोलन आप लोग को आगे भी पढ़ना, आगे पहले क्लास में 10th क्लास में, ठीक है। तो तथा पांडुरंगा हेगड़े द्वारा कर्नाटक में चलाया गया। एपिको आंदोलन इस प्रकार जन आंदोलन था। सरकार द्वारा भी वन तथा पर्यावरण के संरक्षण के लिए वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय वन नीति, वन जीवन सुरक्षा अधिनियम को लागू किया गया है, ठीक है। तो ये था संरक्षण के तरीका, ठीक है। इस तरीके से जो भी वन जीव है उनको संरक्षण किया जाता है। अब हमारा 5वां जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखते हैं क्योंकि उसमें तो आंसर होते हैं, बुक में तो आपका आंसर है ही, तो उसको आप खुद से कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5वां नंबर, पुनर्रोपण की महत्ता का पर प्रकाश डालना है। तो पुनर्रोपण की क्या महत्ता है ये यहाँ पे बताना है। तो आपका आंसर होगा वनोन्मूलन के पश्चात। जब वनोन्मूलन होता है तो उसके बाद नष्ट हो चुके वन क्षेत्रों में पुनः वृक्षों का रोपण ही पुनर्वन रोपण कहलाता है, ठीक है। वन एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, मतलब कि वन को नवीकरणीय बोलते हैं, संसाधन नवीकरणीय होते हैं और अनवीकरणीय होते हैं। जिसको फिर से प्राप्त किया जाता है उसको नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। तीन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जिससे पुनर्वन रोपण से पुनः जीवंत बनाया जा सकता है, यानी फिर से इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी तथा पर्यावरण के संरक्षण के लिए पुनर्वन रोपण, ठीक है, पुनर्वन रोपण तथा वृक्ष रोपण करना चाहिए। तो ऐसा क्यों बोल रहा है कि पृथ्वी तथा पर्यावरण जो है उसको संरक्षण के लिए पुनर्वन रोपण तथा वृक्षारोपण करना चाहिए, ताकि हम लोगों का अस्तित्व बचा रहे, मतलब हम लोगों का जो अस्तित्व है वो बचा रह सके, ठीक है। वन तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष 21 मार्च के विश्व वन दिवस मनाया जाता है, ठीक। तो ये था आपका यहाँ पे सुगम विज्ञान क्लास 8 का, और ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल हो जाता है, तो उसके लिए वेट कीजिए, हम लोग उसको वीडियो बना देंगे किस तरीके से पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है। तो आप हमारे यहाँ पे सबसे पहले टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे मैथ का पीडीएफ रोज़ जब भी वीडियो बनता है उससे पहले या फिर उसके बाद वहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है। और जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड करना है उसका लिंक भी आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो वो आप ज्वाइन कर ले। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय।